हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडमिक्सचर। लास्ट वीडियो हमारा क्या कहते हैं एग्रीगेट पे था और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडमिक्सचर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है दो तरह के एडमिक्सचर, केमिकल और मिनरल। सबसे पहला है केमिकल एडमिक्सचर। केमिकल एडमिक्सचर को हम लोग ऐड करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहला क्या है। सबसे पहला है प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर को हम लोग वाटर रिड्यूसर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एट सेम वाटर कंटेंट ये वर्केबिलिटी बढ़ा देता है, वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, तो और वाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एक तरह का वाटर रिड्यूसर होता है। तो रिड्यूसेस वाटर सीमेंट रेशियो, एक तरह से ये वाटर सीमेंट रेशियो को घटा देता है। ठीक है, एंड एट सेम वाटर कंटेंट इम्प्रूव्स वर्केबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। इसको उल्टे तरीके से भी बोल सकते हैं कि एट सेम वर्केबिलिटी डिमांड फॉर वाटर इज़ लेस, कि अगर हमको सेम वर्केबिलिटी चाहिए तो हमें वाटर का चाहिए कम। इसका डोजेस 0.1% टू 0.4% फॉर बाई वेट ऑफ सीमेंट। वाटर कंटेंट कितना घटाता है? ये 5 से 15% वाटर कंटेंट घटा देता है। स्लम्प वैल्यू इंक्रीज करता है 30 से 150 mm तक। एग्जाम्पल इसके क्या है? लिग्नोसल्फोनिक एसिड, लिग्नोसल्फेट, हाइड्रोक्सीलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, पॉलीग्लाइकोलिस्टोर, कार्बोहाइड्रेटेड एक्स्ट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सब प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर दैट इज वाटर रिड्यूसर। ठीक है, सुपर प्लास्टिसाइजर भी होते हैं, ये भी सेम तरीके से काम करते हैं, इनका भी वही काम है। ये दोनों काम कैसे करते हैं इनका? देखिए बेसिकली क्या है, इट रोल इज डिस्पर्स द पार्टिकल को डिस्पर्स कर देते हैं, रिमूव एयर बबल एंड रिटार्ड सेटिंग। एयर बबल को रिमूव कर देते हैं और सेटिंग को डिले कर देते हैं, इसलिए वो और वर्केबल हो जाता है। तो फाइनर द सीमेंट एंड हायर विल बी द डोज। जितना ज़्यादा फाइन होगा सीमेंट उतना ज़्यादा डोज होगा। इनका रिडक्शन जो है वाटर कंटेंट में कितना रिड्यूस कर रहे हैं? ये 20 से 40% कर रहे हैं। पिछला वाला 5 से 15 कर रहा था, ये 20 से 40% कर रहे हैं। तो कभी कभी पूछ देता है कि मिनिमम वाटर रिडक्शन कितना करेगा, तो 20% करेगा। सुपर प्लास्टिसाइजर मिनिमम वाटर रिडक्शन 20% करेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? लिग्नोसल्फोनेट, SMF सल्फोनेटेड मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, SNF सल्फोनेटेड नेप्थलीन फॉर्मल्डिहाइड। तो ये सुपर प्लास्टिसाइजर है। फिर रिटार्डर क्या होता है? रिटार्डर वो होते हैं जो हाइड्रोलिक प्रोसेस को रिटार्ड करें या डिले करें। तो इट डिले द हाइड्रोलिक प्रोसेस बाई अप टू 72 आवर्स। इनका डोजेस दिया है 0.05 टू 0.2% बाई वेट ऑफ सीमेंट। एग्जाम्पल क्या है? सबसे फेमस जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, फिर टार्टरिक एसिड, स्टार्च सेलुलोज, शुगर को स्किम्ड मिल्क पाउडर भी बोलते हैं, जिसे कैसीन भी कहा जाता है। ये सेटिंग टाइम को 4 घंटा और बढ़ा देता है। सेटिंग टाइम को कैसीन 4 घंटा और बढ़ा देता है। इसको स्किम्ड मिल्क पाउडर भी बोलते हैं। ठीक है, अब प्लास्टिसाइजर को रिटार्डिंग प्लास्टिसाइजर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इट ऑल्सो एक्ट एज अ रिटार्डर एज दे फॉर्म लेयर ओवर सीमेंट पार्टिकल एंड डिले द हाइड्रेशन प्रोसेस। एक तरह से हाइड्रेशन प्रोसेस को ये डिले कर देते हैं, सेटिंग को प्रोलॉन्ग कर देते हैं, मतलब डिले हो जाता है सेटिंग हमारा, इसीलिए इनको रिटार्डिंग प्लास्टिसाइजर भी बोलते हैं। रिटार्डिंग प्लास्टिसाइजर सुपर प्लास्टिसाइजर कैटेगरी ऑफ एडमिक्सचर ऑफन यूज्ड इन कहाँ इस्तेमाल होता है? रेडी मिक्स कॉन्क्रीट में। मिनिमम वाटर रिडक्शन कितना कर रहे हैं ये सब? जितने 20%, पहले वाले को छोड़ के प्लास्टिसाइजर को वो 5 से 15 कर रहा था, तो मिनिमम वाटर कंटेंट कितना कर रहे हैं? 20%। फिर आता है एक्सेलरेटर जस्ट उल्टा है इनका रिटार्डर का। क्या करेगा? एक्सेलरेट द हाइड्रेशन प्रोसेस एंड इंक्रीज द रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ, जल्दी सेटिंग करा देगा। डोज 0.1 टू 0.2% बाई वेट ऑफ सीमेंट। सबसे फेमस इसमें क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, इसकी मैक्सिमम अप टू 2%। और कैल्शियम क्लोराइड अधिकतर हम लोग कहाँ देते हैं? RCC में नहीं देते हैं क्योंकि कोरोजन कराता है ये। ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड मैक्सिमम अप टू 2% बाई वेट। कैल्शियम नाइट्रेट, ट्राई इथेनॉल अमाइन, सिलिकेट, फ्लोरोसिलिकेट। तो कहाँ हम लोग CaCl2 को हम लोग केवल प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट में देते हैं, RCC में नहीं देते हैं। फिर देखो क्या है कि Cl- जो होता है वो कोरोजन करा देता है, इसीलिए RCC में नहीं देते हैं। फिर देखिए एयर इंट्रेनिंग एजेंट। एयर इंट्रेनिंग क्या कर रहा है? एयर अंदर जाके और उसको ज़्यादा वर्केबल बना दे रहा है। तो इट इंक्रीज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रीजिंग एंड थॉइंग। सारे अच्छे काम करेगा, बस एक दो चीज़ को छोड़ के। फ्रीजिंग और थॉइंग में रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दे रहा है, सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग घटा दे रहा है। इंक्रीजेज द वर्केबिलिटी, डिक्रीजेज परमिबिलिटी घटा दे रहा है, वर्केबिलिटी बढ़ा दे रहा है। इट इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट केमिकल अगेंस्ट अटैक के खिलाफ रेजिस्टेंस बढ़ा दे रहा है। यूनिट वेट घटा दे रहा है और एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन घटा दे रहा है।
बट यूनिट वेट घटाना ये थोड़ा सा ख़राब है। बाकी इसके एग्जांपल प्लांट एनिमल फैटी एसिड, न्यूट्रलाइज बेंजोल रेजिन, नेचुरल वुड रेजिन, एल्यूमिनियम पाउडर, स्टेरिक एसिड, H2O2 ओलिक एसिड, फेरिक एसिड, वेजिटेबल ऑयल्स, टेलस सोप। तो ये सारे एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर हैं। फिर देखिए एडमिक्सचर के बारे में और भी बात करता है कि अगर 0.05% बाई वेट ऑफ सीमेंट एडमिक्सचर है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। 0.15% तक है तो अर्ली स्ट्रेंथ घट जाएगी लेकिन इंक्रीजेस 28 डे स्ट्रेंथ। और अगर 0.2% तक हैं तो रैपिड स्टेटिंग हो जाएगी एंड विच रिड्यूस 28 डे स्ट्रेंथ, 28 डे स्ट्रेंथ घट जाएगी। फिर आता है ऑयल कंटामिनेशन। ऑयल कंटामिनेशन के बारे में देखिए 3 लाइन पढ़ लेना है हम लोग को कि मिनरल ऑयल इन मिक्सिंग वाटर हैव नो एडवर्स इफेक्ट ऑन दिस स्ट्रेंथ। मतलब मिनरल ऑयल मिक्सिंग वाटर में करेंगे तो हम लोग के कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। वेजिटेबल एंड एनिमल ऑयल हैव बैड इफेक्ट। वेजिटेबल और एनिमल ऑयल का बैड इफेक्ट है ऑन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। मिनरल ऑयल अप टू 2% बाई वेट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन स्ट्रेंथ। मतलब मिनरल ऑयल अगर 2% तक दे रहे हैं तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज भी होगा। तो ये ऑयल कंटामिनेशन में है, ठीक है। फिर आता है मिनरल एडमिक्सचर, ठीक है। मिनरल एडमिक्सचर भी देख लेते हैं झट से। केमिकल तो देख लिए कि मिनरल एडमिक्सचर आर एडेड आफ्टर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट क्लिंकर। सीमेंट क्लिंकर के ग्राइंडिंग के बाद करते हैं। दे रिप्लेस द सीमेंट अप टू 10 to 70% बाई मास। और सबसे इंपॉर्टेंट पुजोलोना, वो भी नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिना एंड हैव स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एल्कली। जो नेचुरल पुजोलोना है वो रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिना एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एल्कली, जैसे क्ले, शेल, डाइट, ऑमिसियस, ये सब हैं। आर्टिफिशियल में फ्लाई एश, जीजीबीएस, सिलिका फ्यूम्स, सुर्खी, राइस हस्क एस, ये सब आर्टिफिशियल पुजोलोना है। फिर नेचुरल में देखिए ये बहुत पूछता है कि 4 से 6% हम लोग नेचुरल पुजोलोना से हम लोग सीमेंट को रिप्लेस कर देते हैं। 4 से 6% कि रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट विथ नेचुरल पुजोलोना इज इन द रेंज ऑफ 4 से 6%। और आर्टिफिशियल में 10 से 30%। रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट विथ आर्टिफिशियल पुजोलोना इज 10 to 30%। सिलिका फ्यूम के बारे में जान जाइए थोड़ा सा कि सिलिका फ्यूम ऑल्सो नोन एज माइक्रो सिलिका। इट इज़ अ बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग क्या फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिकॉन मेटल एंड फेरोसिलिकन। फेरोसिलिकन और सिलिकॉन मेटल बनाते वक्त ये बाई प्रोडक्ट है। राइस हस्क एस क्या होता है? द कंबशन ऑफ एग्रीकल्चर रेजिड्यू वोलेटाइज द ऑर्गेनिक मैटर एंड सिलिका रिच ऐश प्रोड्यूस होता है। सिलिका रिच ऐश प्रोड्यूस होता है जिसको राइस हस्क ऐश बोलते हैं। इसके अंदर बाइंडिंग प्रॉपर्टी भी होती है राइस हस्क ऐश के अंदर। राइस हस्क ऐश प्लस हाइड्रेटेड लाइम, उसको ऐशमाल बोला जाता है। अगर हाइड्रोलिक लाइम के साथ राइस हस्क ऐश इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको ऐशमाल बोलेंगे। और अगर सीमेंट के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐशमेंट बोलेंगे। ये याद कर लीजिए। फिर आता है मेटाक्योलिन और मेटाक्योलिन और हाई रिएक्टिव मेटाक्योलिन। मेटाक्योलिन क्या है? नेचुरल पोजोलोनिक मटेरियल विच इज़ इनएक्टिव बट व्हेन ट्रीटेड विथ वाटर इट बिकम एक्टिव। मतलब इनिशियली इनएक्टिव होता है लेकिन अगर वाटर के साथ ट्रीट किया कर दिया जाए तो रिएक्टिव हो जाता है। ये हाईली रिएक्टिव हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग मेटाक्योलिन। और जब वो रिएक्टिव हो जाता है तो उसको हाई रिएक्टिव मेटाक्योलिन बोलते हैं। दैट इज आर्टिफिशियल पुजोलोना। एज पर IS 4031 द सेट टाइम ऑफ सीमेंट इज मेजर्ड एट 27 डिग्री ±2 डिग्री सेल्सियस एंड 60 to 70% ऑफ रिलेटिव। ये हम लोग टेस्टिंग ऑफ सीमेंट में भी लिखे हैं, वहाँ पे भी देख लेंगे। तो ये हो गया हमारा एडमिक्सचर। अब हमारा एक बचा है वाटर, उसको भी यहाँ पे देख के ख़त्म करते हैं कि द एक्सेस वाटर इन कॉन्क्रीट सीप्स थ्रू फॉर्मवर्क रिजल्टिंग इन हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। जो एक्सेस वाटर होता है वो निकलते वक्त हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बना देता है। एक्सेस वाटर अलॉन्ग विद द सीमेंट राइजेज ऑन द सरफेस एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लेयर टर्म्ड एज लाइटेंस। एक्सेस ऑफ वाटर की वजह से लाइटेंस की लेयर बन जाती है which reduces the strength of the concrete in lateral direction between two successive lift। ये कंक्रीट की स्ट्रेंथ को लेटरल डायरेक्शन में घटा देता है। फिर देखिए आता है कि इम्प्योर वाटर अगर इस्तेमाल हो रहा है फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट देन सेटिंग टाइम में जो डिफरेंस आएगा प्योर वाले के कंपैरिजन में शुड नॉट बी ग्रेटर देन ±30 मिनट होना चाहिए। और स्ट्रेंथ में जो डिफरेंस आएगा वो ±10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर सी वाटर इस्तेमाल हो रहा है तो स्ट्रेंथ जो रिड्यूस होती है 10 से 20% होती है और सेटिंग टाइम एक्सेलरेट हो जाता है। इम्प्योरिटी इन वाटर जो होती है जैसे सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये सेटिंग टाइम को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। और लास्ट थिंग ये कि परमिसिबल लिमिट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर कितना होना चाहिए?
तो इम्प्योरिटीज़ और परमिसिबल लिमिट क्या होनी चाहिए? ऑर्गेनिक मैटर 200 mg पर लीटर, ये कंक्रीट बनाने में जो वाटर हो रहा है इस्तेमाल उसकी परमिसिबल लिमिट है। ऑर्गेनिक मैटर 200 mg पर लीटर, इनऑर्गेनिक 3000 mg पर लीटर, सल्फेट 400 mg पर लीटर। क्लोराइड के 2 केस, प्लेन सीमेंट कंक्रीट और आरसीसी, क्योंकि क्लोराइड की वजह से कोरोजन होता है। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट में 200 mg पर लीटर है, लेकिन आरसीसी में 500 mg पर लीटर, क्योंकि वही कोरोजन होता है। सस्पेंडेड मैटर 200 mg पर लीटर और पीएच लेस देन 6 नहीं होना चाहिए, प्रेफरेबल रेंज 6 से 9 है। सो इन दिस वे हमने एडमिक्सचर और वाटर भी कंप्लीट कर दिया। अब हमारा आगे कंक्रीट है और कोई चीज़ अभी इसमें नहीं बची है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए। ठीक है, तो होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।